नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। ये वीडियो खास सभी बच्चों के पेरेंट्स के लिए है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल पर देखा होगा कि क्या आपका बच्चा पास हो रहा है या पास कराया जा रहा है, कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं। दोस्तों, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ जिसे कहा गया नो डिटेंशन पॉलिसी। क्या थी ये पॉलिसी और क्या था इस पॉलिसी में? इस पॉलिसी में बताया गया कि किसी भी बच्चे को 1 से लेके 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा, चाहे उसे कुछ आता हो या नहीं, बस पास कर दिया जाएगा। अब आप ही बताएं, क्या ये ठीक है? जब कोई परीक्षा नहीं, कंपटीशन नहीं, तो किस आधार पर बच्चों को पास कर रहे हैं? क्या होती है परीक्षा और क्यों होती है परीक्षा? परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि पता चले कि वह बच्चा कितने पानी में है। परीक्षा एक पैमाना है जो आपके बच्चों का आकलन करती है कि उसने अभी तक क्या सीखा। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं ये कहूँ कि कल से आपको अपने ऑफिस, दफ्तर या ड्यूटी जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर पे आराम से बैठो, सैलरी खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगी, तो क्या आप कल से अपने काम पे जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सेम चीज़ बच्चों पर अप्लाई होती है। उन्हें पता है कि पास तो हो ही जाना है, तो पढ़कर भी हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप 8वीं तक तो पास हो जाएंगे, उसके बाद आप सीधा कहीं काम करते ही दिखाई दोगे, क्योंकि 9th क्लास आपसे पास होगी ही नहीं, क्योंकि आपका बेस ही तैयार नहीं है। आप 9th में एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, फिर स्कूल वाले अपने आप आपको धक्के मार के स्कूल से निकाल देंगे। तो दोस्तों, नो डिटेंशन पॉलिसी बहुत ही खतरनाक और वाहियात किस्म की पॉलिसी है। मैं तो इसका पर्सनली समर्थन बिल्कुल नहीं करता। ये आपके बच्चों को ना तो पढ़े लिखे की कैटेगरी में आने देती है और ना ही अनपढ़ की कैटेगरी में। मैं पिछले 11 सालों से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। मैंने इस दौरान यह ऑब्जर्व किया कि 9 तक के बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। इवन मैं उन्हें प्लस माइनस डिवाइड सिखा रहा हूँ। 7th क्लास बच्चों को तो हिंदी तक पढ़नी नहीं आती है, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें किसकी गलती है? अब आप ये कहेंगे कि इसमें बच्चे की गलती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चों की रत्ती भर भी गलती नहीं है। जब आप उन्हें कुछ सिखाएंगे नहीं, उनका बेस तैयार कराएंगे ही नहीं, तो उन्हें कहाँ से आएगा? वो बड़ी बड़ी क्लासेस कैसे पास करेंगे? यही कारण था कि मैंने अपने YouTube चैनल पर सबसे पहले बेसिक नॉलेज की वीडियोस अपलोड करी, जैसे डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, क्योंकि मुझे चिंता है उन बच्चों की जिनका बेस ही नहीं बना हुआ। अच्छे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों का क्या? इन्हें कौन देखेगा? तो मैं सभी पेरेंट्स से, सभी माता पिताओं से यह रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस मुद्दे को सीरियस लें। कुछ पेरेंट्स हाथ उठा लेते हैं और बोलते हैं हम क्या करें, हम तो काम पे चले जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, हमारी बात कहाँ मानता है। भाई, काम सभी करते हैं, ऑफिस सब जाते हैं, आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, मैकडी में पिज़्ज़ा बर्गर खिलाने के लिए। जब आपके बच्चे का फ्यूचर ही अंधकार में चला जाएगा तो क्या करोगे कमा के? आप उन्हें बस एक अच्छी शिक्षा दे दें, आगे की लड़ाई वो खुद लड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत गिनवा दी, अब थोड़ी बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। इस पॉलिसी के चलते आपको कैसे डील करना है? अब इस पॉलिसी को तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि सरकार ने इसे हम पर थोप दिया है। तो इस पॉलिसी के चलते आपको, वैसे इसके लिए आवाज़ उठ रही है कि इस पॉलिसी को बंद किया जाए, लेकिन अभी ये पॉलिसी के चलते आपको कैसे डील करना है? पता है इस पॉलिसी का सोल्यूशन क्या है? आप खुद, यस आप खुद, आप एक शपथ ले लें या एक जिम्मेदारी उठा लें। हम अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी और उनका ध्यान रखना होगा। सिर्फ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। आपको सबसे पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। देखिए, आपका बच्चा 3 जगह जाता है, एक स्कूल, ट्यूशन और घर, यानी आपके साथ। इन तीनों जगहों से आप अपडेट रहें। स्कूल जाएं, एवरी पेरेंट्स मीटिंग में जाएं, वहाँ टीचर से पूछें कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, कहाँ ये वीक है, क्यों ये वीक है।
टीचर से एडवाइस लें। वह टीचर पढ़े लिखे हैं, वह एग्जाम्स क्लियर करके आए हैं, फेयर एग्जाम्स, अनफेयर नहीं। अभी तो परीक्षा सिर्फ नाम के लिए हो रही है स्कूलों में। अगर पास कर दिया जाएगा इसी तरीके से तो ये अनफेयर हुआ ना, फेयर कहाँ हुआ ये परीक्षा। तो उन टीचर से एडवाइस लें, ये पूछे कि मेरे बच्चे की कैचिंग पावर कैसी है, हम और क्या कर सकते हैं इसके लिए। ट्यूशन जाएं, ट्यूशन टीचर से मंथली रिपोर्ट मांगे कि हमारे बच्चे ने कितना गेन किया है, हमें बताएं। और अपने बच्चे के दिमाग में ये डाल दें कि बेटा या बेटी पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ेगा तो सब कुछ, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अपने बच्चे के ऊपर नज़र रखनी होगी, लाइक ईगल आइज, कि उसकी संगति क्या है, वह कहाँ उठता बैठता है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है। देखिए, एक विद्यार्थी के जीवन में सिर्फ 3 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, वो खूब खेले। सेकंड, वो खूब खाए। थर्ड, वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करे। यदि इन 3 चीज़ों के अलावा उसके जीवन में कुछ और भी है तो मैं नहीं मानता कि वो विद्यार्थी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। 2 लड़के हैं, मोनू और सोनू, दोनों ही 12th पास हैं। लेकिन जब मैं सोनू को बोलता हूँ कि बेटा मेरा एक छोटा सा बैंक का फॉर्म भर दे, तो वो फॉर्म नहीं भर पाता। जब मैं शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने गया तो वहाँ 2000 के सामान पे 30% ऑफ लिखा था। मैंने सोनू को पूछा, बेटा 30% ऑफ का मतलब क्या है, और 2000 में से इसे कितने पैसे दूँ अब मैं। तो सोनू बोलता है, अरे यार ये सब मुझे नहीं आता। और भी ऐसे कामों में सोनू की कोई मुझे हेल्प नहीं मिल पाती, लेकिन मोनू ये सारे काम बड़े ही आराम से कर लेता है। तो कहने का मतलब यह है कि सोनू और मोनू दोनों ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोनू पढ़कर भी अनपढ़ों की तरह बिहेव करता है। सोनू ने 12th बेशक पास की है, लेकिन उसके अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं है। तो आप ही डिसाइड करें कि आपको अपने बच्चे को सोनू बनाना है या मोनू। और अंत में मैं एक बात और रखना चाहता हूं कि इस कंपटीशन भरी दुनिया के अंदर सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं चलने वाला। आपको अपने बच्चे को स्किल्ड बनाना है, चाहे फील्ड कोई सी भी हो, चाहे ड्राइंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, या उसे स्पोर्ट्स पर्सन बनाना हो। जो भी बच्चों का इंटरेस्ट हो, जिस किसी में बच्चे का इंटरेस्ट हो, आप उसे वो चीज़ सिखाने का और सीखने का पूरा अवसर दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सहायता करेगा और आप अपने बच्चे की शिक्षा की खुद जिम्मेदारी उठाएंगे। देखिए, एक विद्यार्थी के जीवन में 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है, एक उसके टीचर्स का और माता पिता का। तो टीचर्स भी टाइट हो जाएं और माता पिता भी टाइट हो जाएं अगर, तो बच्चे को फिर पढ़ना ही होगा और उसका बेस बहुत मजबूत होगा। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं 6ठी से लेकर 10वीं में किस चैप्टर का अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। कीप हेल्दी एंड फिट। बाय बाय।